हूँ सुनीता मुखालिक देसाई, बीएससी थर्ड सेमेस्टर बेसिक हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। कोविड-19 की वजह से हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस अनिवार्य है। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लासेस में बीएससी थर्ड सेमेस्टर हिंदी में हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है ये देखना जरूरी है। एक देखेंगे आप लोगों को बीएससी थर्ड सेमेस्टर में एक नाटक रखा गया है मोहन राकेश द्वारा लिखित आधे अधूरे नाम का एक नाटक रखा गया है। इसके लिए 65 अंक हैं और इसके अलावा 15 अंकों के लिए अनुवाद रखा गया है और इसके अलावा आप लोगों को 20 अंक के जो इंटरनल एग्जाम्स रखते हैं। आज हम लोग जो पाठ्यक्रम में आपको नाटक रखा गया है उस नाटक के संबंध में थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। जो मोहन राकेश द्वारा लिखित आधे अधूरे नाटक 1969 में प्रकाशित हुआ। आधे अधूरे ये नाटक एक प्रकार से बहुत ही अलग ढंग का नाटक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्योंकि इस नाटक के पात्रों को देखने के बाद हमें लगता है कि ये नाटक थोड़ा सा अलग ढंग का है। इसमें आने वाले प्रमुख पात्र हैं स्त्री पात्र है। प्रमुख स्त्री पात्र के रूप में हम लोगों के सामने सावित्री नाम की एक स्त्री आती है। सावित्री इस नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र मानी जाती है। सावित्री इस नाटक के प्रमुख पात्र है। संपूर्ण कथा वस्तु सावित्री के इर्द गिर्द ही घूमता है और दूसरा पात्र है पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4। यहाँ पर एक विशेषता है मोहन राकेश जी की, जो चारों पुरुषों का जो पात्र एक ही व्यक्ति निभाता है। यानी नाटक रंगमंच से संबंधित विधा है, दृश्य काव्य है। नाटक को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। नाटक एक प्रभावशाली विधा है, इस प्रकार हम कहते हैं, क्योंकि जो हम सुने हैं, जिन जिन विषयों को हम सुने हैं, कभी कभार वे हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन जिस विषय को हम हमारे आंखों के सामने देखे हैं वो विषय हम कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए नाटक एक प्रभावशाली विधा है, इसीलिए क्योंकि वो दृश्य काव्य है। नाटक हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, रंगमंच से संबंधित विधा है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति चारों पुरुषों का पात्र निभाता है। पुरुष एक महेंद्र नाथ है। महेंद्र नाथ सावित्री का पति है। ये नाटक स्त्री प्रधान नाटक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रमुख पात्र स्त्री ही निभाती है। स्त्री सावित्री का पति महेंद्र नाथ है और पुरुष 2 के नाम से हम जो पात्र देखते हैं वो सिंघानिया है। सावित्री के ऑफिस में बॉस है। पुरुष 3 के रूप में जगमोहन को देखते हैं और पुरुष 4 के रूप में जुनेजा को देखते हैं। इस प्रकार इस नाटक में चारों पुरुषों का जो पात्र एक ही व्यक्ति निभाता है, यही इसीलिए कहा जाता है कि ये एक अलग ढंग का नाटक है। इसके अलावा और 3 पात्र आ जाते हैं, उनमें बड़ी
सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी है, शादीशुदा है, फिर भी अपने परिवार में वो संतुष्ट नहीं है अपने पति के साथ। अशोक सावित्री और महेंद्र नाथ का बेटा है, लेकिन वो कुछ काम धाम उद्योग नहीं करता। और एक बेटी है किन्नी, छोटी बेटी, अभी हाई स्कूल की शिक्षा पा रही है, फिर भी उसका रहन सहन चाल भी उतना ठीक नहीं लगता। एक आधे अधूरे के नाटक के बात करेंगे। आधे अधूरे नाटक एक मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण हम लोगों के सामने रखता है। जो देखिए, आज भी हम अपने समाज में 3 प्रकार के वर्गों को देखते हैं, अमीर, मध्यवर्ग और गरीब। अमीर लोगों को तो बहुत सारे सुख सुविधाएं रहते हैं और गरीब लोगों की स्थिति तो दयनीय है। लेकिन मध्य वर्ग में जो लोग आते हैं, मैं बार बार कहती रहती हूँ कि इधर जीते भी नहीं हैं, इधर मरते भी नहीं। आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं मध्यवर्गीय परिवार वाले। यहाँ पर वैसा ही एक चित्रण मोहन राकेश जी हमारे सामने रखना चाहते हैं इस नाटक के माध्यम से। इस नाटक में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण विषयों को मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ। मध्यवर्गीय परिवार के आंतरिक कलह का चित्रण। मध्यवर्गीय परिवार में जो आंतरिक कलह है उसका चित्रण इस नाटक में हुआ है। एक परिवार में रहने वाले सदस्य एक दूसरे के प्रति उनमें एक प्रकार का प्यार रहता है। लेकिन यहाँ पर जो नाटक हम पढ़ने जा रहे हैं, उस परिवार में एक सदस्य से दूसरा सदस्य हमेशा घृणा ही करता रहा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मूल कारण आर्थिक स्थिति बन जाती है। उसके अलावा इस मध्यवर्गीय परिवार के आंतरिक कलह का विचार हर एक दृश्य में हमें देखना पड़ता है। हर एक दृश्य में हम आंतरिक कलहों को ही देखते हैं। जो देखिए, इसमें आने वाले इस परिवार में आने वाले जो पात्र हैं, सावित्री और महेंद्र नाथ का संबंध उतना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। बिन्नी और उसका पति का संबंध अच्छा नहीं है। अशोक और सावित्री जो किन्नी, ये सभी लोग हमेशा घर पर जो एक प्रकार से एक दूसरे से नफरत ही करते रहते हैं, झगड़ा ही करते रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। स्त्री पुरुष संबंधों की त्रासदी, ये दूसरा विषय इस नाटक में हमें मालूम होता है। एक स्त्री और पुरुष के बीच में सुमधुर संबंध रहना बहुत जरूरी है, तभी वो परिवार सुखी परिवार कहा जा सकता है। लेकिन इस नाटक में जो सावित्री और महेंद्र नाथ का संबंध अच्छा नहीं है, क्योंकि सावित्री एक कामकाजी स्त्री है। उसका पति महेंद्र नाथ घर पर जो बेरोजगार होकर बैठ चुका है, कुछ बिजनेस करता था, उस बिजनेस में उसे नुकसान हो जाता है। अब वो घर पर ही है, सावित्री की कमाई पर ही वो अपना जीवन चला रहा है। इसलिए जो आर्थिक परिस्थिति स्त्री और पुरुष के जो संबंध को किस प्रकार बिगाड़ देती है, ये यहाँ पर हम लोगों को
के भारतीय समाज में परिवार के लिए बहुत ही प्रमुख स्थान है, मुख्य स्थान है। परिवार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन आधे अधूरे नाटक में जो परिवार को हम देखते हैं, वहाँ पर हम लोगों को हर बार ऐसा ही लगता है कि ये परिवार कब टूट जाएगा, ये मालूम नहीं। परिवार का विघटन पति, पत्नी, बच्चे सभी होते हुए भी जो सावित्री हमेशा यही सोच रही है कि अपने परिवार को छोड़कर कब चली जाऊं, कैसे चली जाऊं, क्योंकि इस परिवार में सुख नहीं है, इसलिए वो अपना परिवार छोड़कर जाना चाहती है। एक परिवार की विघटन की समस्या नाटक पढ़ते वक्त हमें स्पष्ट रूप से मालूम होता है। वैवाहिक संबंधों की विडंबना, चौथा विषय यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वैवाहिक संबंधों की विडंबना। एक आदर्श पत्नी के लिए अपना पति ही सब कुछ है, एक हम लोग जानते हैं। यहाँ पर विवाह करने के बाद 3 बच्चे हो जाने के बाद भी वैवाहिक संबंधों में यहाँ पर सुधार नहीं दिख रहा है। यानी पति पत्नी के बीच में अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक ही नहीं है, पत्नी और उसका पति उसके पति के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यानी संपूर्ण नाटक में वैवाहिक संबंध ठीक नहीं है, यही हमें स्पष्ट रूप से मालूम होता है। 5वां विषय कुंठित युवा वर्ग की स्थिति। यहाँ पर जो अशोक नाम का एक पात्र आता है, अशोक सावित्री और महेंद्र नाथ का बेटा है। जो देखिए आज हम बोलते हैं या तो देखते हैं कि युवक ही हमारे देश के ताकत हैं, युवाओं से ही देश चल सकता है। लेकिन वही युवा पीढ़ी अपना जीवन किस प्रकार से खत्म कर रही है, या तो एक प्रकार से व्यसनाधीन होती जा रही है। यही चित्रण अशोक के माध्यम से लेखक मोहन राकेश जी देना चाहते हैं। कुंठित युवा वर्ग की स्थिति। सिर्फ एक पात्र है अशोक का। अशोक एक पात्र के माध्यम से ही मोहन राकेश जी संपूर्ण युवा वर्ग की स्थिति को चित्रित करने में अत्यंत सफल बन चुके हैं। आधुनिक नारी का चित्रण। आधे अधूरे नाटक का जो प्रमुख स्त्री पात्र के रूप में सावित्री आती है। सावित्री आधुनिक नारी है। आधुनिक नारी कौन है? जो घर में बैठने वाली नहीं है। आधुनिक नारी कामकाजी है। आधुनिक नारी नौकरी करने वाली है, अपना परिवार को संभालने वाली है। इस प्रकार का चित्रण यहाँ पर सावित्री के माध्यम से हम लोगों के सामने रखने का प्रयास मोहन राकेश जी कर चुके हैं। 7वां मुख्य विषय बन जाता है नारी मुक्ति की समस्या। नारी अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए कितना कष्ट उठाती है, ये इस नाटक में चित्रित हुआ है। लेकिन कभी कभी उसे
इन समस्याओं से जूझते हुए ऐसा लगता है कि कब इन समस्याओं से, इन सभी कष्टों से मुझे मुक्ति मिल जाता है। इस प्रकार सावित्री सोचती है। ये नाटक संपूर्ण रूप से पारिवारिक है। एक परिवार में, एक मध्यवर्गीय परिवार में कौन कौन से समस्याएं हैं, स्पष्ट रूप से हमें इस नाटक के अंतर्गत देखना पड़ता है। यहाँ पर जो नाटक आप लोगों को अध्ययन के लिए रखा गया है, आधे अधूरे, इस नाटक को हम नेक्स्ट पीरियड में इस नाटक का संक्षिप्त कथानक देखेंगे और उसके बाद नाटक को पढ़ते जाएंगे।